कालू सैयद पीर बाबा। तो इनके नाम पर तो और भी मज़ार मैंने सुना है उत्तराखंड में। बहुत हैं। लगभग कितनी होंगी? ईरानी खेत में है, नैनीताल में है और जसपुर में है, ये हैं और इसमें लामा चौड़ में है, एक हल्द्वानी तिराहे पे है, गुजरात में रेलवे स्टेशन पे है। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर भी है। जी। जिसकी जहाँ मान्यता वहाँ बना लेते हैं मज़ार। ऐसी कहानी हमको तब पता चलती है जब हम काला डूंगी के जंगलों में काफ़ी अंदर आते हैं और यहाँ हमको मज़ारें नज़र आती हैं। उत्तराखंड में जमीन कब्जाने के लिए एक बड़ा खेल चल रहा है। रामनगर में एक व्यक्ति के नाम पर सैकड़ों जगह मज़ारें हैं, जो कि चौंकाने वाली बात है, और वो भी उस जगह पर जहां पर प्रवेश वर्जित है। और काफी कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई जब हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने ग्राउंड रिपोर्ट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अपनी खूबसूरत उत्तराखंड में बढ़ती जा रही अवैध मज़ारों पर बात करें तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मज़ार और मस्जिद में अंतर क्या है। एक मस्जिद और एक मज़ार में अंतर आपको हम बताते हैं। मस्जिद का मतलब होता है उस प्रार्थना स्थल से जहां पर मुसलमानों के द्वारा इबादत की जाती है, जबकि मज़ार का अर्थ उस स्थान से है जहां किसी व्यक्ति की कब्र या समाधि होती है। मज़ार अरबी भाषा का एक शब्द है जिसमें जार का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए जाना, और आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो मज़ार किसी सूफी संत या पीर बाबा की उस कब्र को कहते हैं जहां लोग जियारत करने के लिए आते हैं। जियारत का मतलब होता है उक्त जगह या समाधि के दर्शन करने आना। आइए अब आपको बताते हैं कि जब हमारी टीम रामनगर के टाइगर रिजर्व एरिया में पहुंची तो हमें ये पता चला कि इस क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि कई जगह मज़ार बनी हुई हैं, और इनमें कुछ मज़ारें तो ऐसी हैं जो कि पिछले 10 से 15 सालों में बनी हैं, और ये मज़ारें देखने पर आपको काफी विशाल नजर आएंगी। हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तराखंड के रामनगर में है और मेरे इर्द गिर्द आप इस वक्त जो जंगल देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जिम कॉर्बेट पार्क से लगा हुआ है और एक पूरा जंगली इलाका है। और अगर आपको पता हो तो जंगली इलाके में कुछ भी बनाना, मज़ार हो या मंदिर हो, वो इलीगल माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग रही है उसमें भी यही बताया गया है। पर अब हमको जो तस्वीर दिखाएंगे यहाँ से वो देखकर शायद आप चौंक जाएं। एक लंबी चौड़ी गुंबद लगी बनी हुई मज़ार आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये पूरा सरकारी ज़मीन है या यूँ कहें कि जंगली इलाका है। जिम कॉर्बेट के अंतर्गत ये ज़मीन पूरी आती है जहाँ पर आप इसको मज़ार को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए भी हुए हैं। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद से। कितनी बार पहले आ चुके हैं यहाँ पे? मैं पे ऐसे मान लो सन 2002 से आ रहा हूँ। 2002 से आ रहे हैं? हाँ, 2002 से। अच्छा, ये जैसे इलाका जंगली है, आपको पता होगा जंगली इलाकों में जो है जो जंगल का एरिया होता है वहाँ पर मना होता है सब बनाना। जी जी बिल्कुल। जानकारी है आपको? सर्वे भी उत्तराखंड में चल रहा है इस समय इसको लेकर। नहीं, ये तो मालूम नहीं मना होता है नहीं होता है, मगर ये है कि मैं ऐसे मान लो टाइगर एरिया है, ये टाइगर एरिया में कि मैं हर इंसान को जाने के लिए मनाही दी होती है। नहीं, जाने के लिए बिल्कुल भी मनाही, तभी आप और हम यहाँ खड़े हैं। पर ये जो मज़ार जिस तरह से बनी है यहाँ पे, आप इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से? अभी ये तो कि मैं ऐसे मान लो इनकी कि मैं करामात है कि मैं इन्होंने कब से कि मैं इन्होंने बना रखा है, ये नया बनाया है, बाकी तो इनकी करामात है। हम तो ऐसे मान लो सन 2002 से कि मैं आने की ऐसे। जितनी मज़ारें पीछे आगे हैं सब 2002 से बनी हुई हैं। उनका मालूम नहीं, इनका मालूम है। तो ये देखिए तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक मज़ार जो आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही होगी। मुरादाबाद से शख्स हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर। अंदर की तस्वीरें भी आप देखेंगे। एक तरफ जो है जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने साफ कहा है कि किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। सर्वे चला है और सर्वे में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे जो उत्तराखंड सरकार ने करवाया है उसके मुताबिक 1000 से ज़्यादा अवैध मज़ारें उत्तराखंड में पाई गई हैं। ये केवल एक तस्वीर नहीं है, आप मेरे साथ साथ चलते जाइए, आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये एक बड़ी मज़ार है, हम इसके पीछे आएंगे पड़ताल करने। हम यहाँ पहुँचे हैं, ये देखिए पीछे आपको यहाँ पर एक और मज़ार नज़र आएगी। यहाँ पर कहानी शायद ख़त्म नहीं होती है कि हम मान लें कि इस जंगली इलाके में 2 मज़ारें बनी हैं जो पूरी तरीके से अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट की आप अगर रूलिंग की बात करेंगे तो भी, या उत्तराखंड सरकार की बात करेंगे तो भी। इसके अलावा पीछे की तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी है। और इसके अलावा एक बार और मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ एक दफ़ा, और देख सकते हैं एक शख्स जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत मैं करूँगा। और आप देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से। कहाँ से आए अभी आप? देख सकते हैं यहाँ से आप
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, बाहर से आए हैं। तो ये जानकारी सबको है क्योंकि सालों से ये मज़ार यहाँ पर बनी हुई है, जिसके चलते ये लोग यहाँ पर आके पहुँचे हैं। और ये देख सकते हैं शख्स इस वक्त अंदर मौजूद हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं इस मज़ार पे खड़े होकर। हालांकि जो सरकार है उसका ये मानना है कि ये इलीगल है। हम भी कोशिश करेंगे कि हम एक बार दाखिल हों यहाँ पर और आपको तस्वीरें दिखाएं इस मज़ार की। और अभी जैसा कि इनकी प्रेयर्स यहाँ पर चल रही हैं, तो यहाँ पर लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। और जबकि ये जो कि अब बताया गया है सरकार के द्वारा कि ये पूरी तरीके से इलीगल है, उसके बाद भी यहाँ पर तमाम आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये एक तस्वीर है। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे जहाँ से, और ये देख सकते हैं आप। कहाँ से आए हैं आप? जी रामनगर से। रामनगर से, यहीं के रहने वाले? जी, मोहल्ला खताड़ी। मोहल्ला खताड़ी से हैं। यहाँ पर कितने लोग आते हैं आमतौर पर? पता नहीं सर, मैं तो दूसरी बार आया हूँ क्योंकि मैंने पहली बार में मदद मांगी थी। अच्छा, दूसरी हुए? बार, हाँ जी, दूसरी बार में मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तो अच्छा आपने अभी सुना होगा उत्तराखंड सरकार जो है वो एक सर्वे चला रही है जो मज़ारें बनी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पढ़ी खबर इस तरह की? नहीं, उन्होंने कहा है क्योंकि ये जंगल का इलाका है, कहते हैं कि जंगल की ज़मीन पर कुछ भी निर्माण करना अनुचित है या कानून के खिलाफ है। तो इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। जानकारी नहीं है आपको यहाँ पर? नहीं, क्योंकि अभी तक हमने खबर ऐसी पढ़ी नहीं है कुछ। नहीं, खबर तो है, सर्वे भी कराया गया, 1000 से ज़्यादा जो है मिले हैं। ये इलाका कौन सा है? बम्बागेर कहलाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, लोग तो लगातार आ रहे हैं, पर जो एक अहम तस्वीर है वो आपको हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक मज़ार नज़र आ रही है, इसी के पीछे आपको मैं तमाम मज़ारें यहीं ग्राउंड से केवल एक एरिया से आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से सरकार की नाक के नीचे यहाँ पर, क्योंकि ऑर्डर दिए गए हैं, सर्वे भी चला है, कुछ जगहों पर डिमोलिशन भी हुआ है, पर उसके बाद भी ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, करीब चलकर भी दिखाऊंगा। ये तस्वीरें थोड़ा सा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सामने एक मज़ार है, 1 2 3 4 तमाम मज़ारें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जो कहीं ना कहीं कहानी बता रही है कि किस तरह से अवैध तरीके से यहाँ पर मज़ारें बनी। केवल यहाँ रामनगर की कहानी नहीं है, हम और आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि और कहाँ कहाँ इस तरह से अवैध निर्माण हुए हैं। मज़ारों के अतिक्रमण की एक तस्वीर अगर आपको समझनी हो तो आप रामनगर के उस इलाके से समझ सकते हैं जहां चढ़ाई चढ़कर हम आए हैं। और ये जिम कॉर्बेट के करीब का फॉरेस्ट एरिया है जहां पर कुछ भी निर्माण करना अवैध है। पर अब जो आप तक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा वो शायद आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी कि उस ज़मीन पर जहां पर कुछ भी बनाना या खड़ा करना इलीगल है, अवैध है, वहां पर आपको लाइन से एक संख्या में मज़ार नजर आएंगी। ये आपको पहली मज़ार में दिखा रहा हूं। अब जैसे जैसे कैमरामैन नीरज आगे तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये आपको उसी जगह पर कुछ ही मीटर के दरमियान पर एक और मज़ार यहाँ पर आपको नजर आएगी। इस पर चादर भी चढ़ी हुई है, पेड़ की टहनी से कनेक्टेड है। और थोड़ा सा आप अगर उस तरफ जाएंगे, ये दूसरी मज़ार हो गई। और पीछे मेरे ठीक पीछे जो है वहां आपको मैं तीसरी मज़ार भी दिखाऊंगा। ये वो तीसरी मज़ार है जो यहाँ से आप पैदल चल कर आइए, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर आपको 3 मज़ारें यहाँ पर नजर आएंगी। यहाँ पर नीले रंग की चादर चढ़ी हुई है, 3 मज़ारें इस दरमियान है। और सामने, इसी के सामने अगर कैमरामैन जूम करेंगे आपको 2 मज़ारें सामने नजर आएंगी। तो केवल इस फील्ड पर 5 मज़ारें मैंने आपको दिखाई। और थोड़ा सा कैमरा अगर उधर जाएगा तो छठी मज़ार और 7वीं ये लंबी चौड़ी बड़ी खड़ी हुई मज़ार केवल इस एरिया में, जो मुझे लगता है अगर पूरा मैं इधर रेडियस और पूरा सर्कमस्टेंस जोड़ूं तो कुल मिलाकर 1 किलोमीटर में पूरा एरिया होगा। जो लोकल हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि रामनगर के जो लोग रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रकाश जोशी। प्रकाश, आप यहाँ रामनगर कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ तो बचपन से ही हूँ। आज लगभग 38 साल की उम्र हो गई है हम लोगों की। 38 साल से आप रामनगर को देख रहे हैं। ये जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने ऑर्डर दिया है सर्वे कराने का कि लीगल जो है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। ये किस तरह की तस्वीरें यहाँ, क्या यहीं पर है या हर जगह इस तरह की तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें तो अमूमन आम बात हो गई है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा सरकारी जमीन है, वन विभाग का एरिया है। यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी मज़ारें बन चुकी हैं, जो अब से नहीं धीरे धीरे इनमें काम हो रहा है। यहाँ से पहाड़ को जाने वाले जिसमें रेता बजरी जाता है ट्रकों में, तो वो ट्रक वाले भी क्या करते हैं कि 2-2 ईंटें अपनी निकाल के उन मज़ारों के बाहर छोड़ते हुए जाते हैं कि भविष्य में उसका निर्माण उन 2-2 ईंटों की सहायता से वो लोग कर सकें।
और इसके बाद रामनगर से 30 किलोमीटर दूर के काला ढूंगी के जंगलों के बीचों बीच जहां मज़ारें बनी हुई हैं वहां प्रवेश वर्जित है और उसके बाद ही मज़ार वहां पर खड़ी हैं। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए उसी जगह यानी रामनगर पहुंचे जहां पर ये अवैध मज़ारें बनी हुई हैं। जिसकी जहां मान्यता वहां बना लेते हैं मज़ार। ऐसी कहानी हमको तब पता चलती है जब हम काला डूंगी के जंगलों में काफ़ी अंदर आते हैं और यहाँ हमको मज़ारें नज़र आती हैं। पहले तो आपको मैं दिखाऊं जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे इर्द गिर्द आपको केवल और केवल जंगल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कई जानवर भी आते रहते हैं और ये पूरा जंगली इलाका है जहाँ पर कोई भी धार्मिक चीज़ खड़ी करना गलत है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मज़ार हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और सरकार का निर्देश भी है। पर अब जो मज़ार मैं आपको दिखाऊंगा वो मज़ार है कालू सैयद पीर की। और ये जो मज़ार यहाँ पर है, ये यहाँ के लोग कहते हैं कि सालों से है ये मज़ार यहाँ पर खड़ी हुई है। पर मसला यहाँ पर ये है कि ये लोग ये भी बताते हैं किसी को नहीं पता कि वो पीर साहब जो हैं उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आमतौर से माना जाता है, कहा जाता है कि मज़ार जहाँ पर होती है वहीं पर होती है जहाँ पर पीर की या किसी इंसान की मृत्यु हुई होती है। पर जब यहाँ से हम बातचीत करते हैं तो ये बताते हैं कि इनको नहीं पता कि कहाँ मृत्यु है और जहाँ जिसकी आस्था है, जहाँ जिसकी श्रद्धा है, वहाँ पर वो मज़ार खड़ी करते हैं। और इन्हीं के नाम से लगभग 100 के ऊपर मज़ारें आप बता सकते हैं, खुद ही बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से लेकर गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ और जाने कहाँ कहाँ है। तो ये मज़ार जो यहाँ पर खड़ी है, इसका इनको खुद भी नहीं पता है कि इसमें ये असल मज़ार उनकी है या नहीं है, या उनकी उन पीर साहब की मृत्यु कहाँ पर हुई है। तो सवाल ये उठता है कि वन विभाग की नाक के नीचे किस तरह से इस तरह की मज़ारें खड़ी होती हैं और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं चादर वगैरह पूरी चढ़ी हुई है और एक पूरा यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। झंडा भी आपको यहाँ पर एक नज़र आएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं और यहाँ पर लोग यही बार बार कहते आए हैं कि यहाँ पर उनकी आस्था है और इसी वजह से ये मज़ार यहाँ पर खड़ी है। अब सवाल ये है कि अगर आस्था के नाम पर ही वन विभाग की ज़मीन या सरकारी ज़मीनों पर मज़ारें बनने लगेंगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ साथ सरकार के आदेशों की भी धज्जियां उड़ती नजर आएंगी। मौलाना बताते हैं कि ये मज़ार कालू सैयद पीर के नाम पर बनी है, जबकि आज तक ने रामनगर में अभी पड़ताल के दौरान इसी नाम पर कई मज़ार वहां पाई थी। इस सवाल पर वो कहते हैं कि कालू सैयद के नाम पर सैकड़ों मज़ारें बनाई हैं, जिसकी जहां मान्यता है वहां इन्हीं के नाम पर मज़ार बना देते हैं। उत्तराखंड में कई जगह इसी नाम पर हैं, जबकि गुजरात के रेलवे स्टेशन पर भी हैं, जबकि मौलाना को खुद ये नहीं पता है कि असल में कालू सैयद की मौत कहाँ हुई थी। तो वन के बीच में बनी ये कालू सैयद पीर की नमाज है। इसकी जो रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम मौलाना हैं, तमाम लोग हैं। उनसे मैं समझूंगा कि आखिर कितनी पुरानी है ये मज़ार। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद जी, ये बताइए कि ये मज़ार कितनी पुरानी है लगभग? ये तो साहब हम तो बुढ़े हो गए बचपन से देखते देखते। किसके नाम पर है ये कालू सैयद पीर बाबा। तो इनके नाम पर तो और भी मज़ार मैंने सुना उत्तराखंड में बहुत हैं। लगभग कितनी होंगी? ये रानी खेत में है, नैनीताल में है और जसपुर में है, ये हैं और इसमें लामा चौड़ में है, एक हल्द्वानी तिराहे पे है, गुजरात में रेलवे स्टेशन पे है। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर भी है जी। अच्छा, और कहाँ कहाँ है उत्तराखंड के अलावा, गुजरात के अलावा? बस यही मालूम है हमें। तो एक जो व्यक्ति हैं, जो पीर हैं, उनके नाम पर क्या कहते हैं ना कि जब किसी की मृत्यु जहाँ होती है वहां पर मज़ार बनाई जाती है। इनकी मान्यता है यहाँ पे किसी ने यहाँ भेली बोली जाती तो जिसने भेली बोली उसकी परेशानी दूर हो जाती। किसी का जानवर गुम गया या कोई इंसान आदमी जैसे चला गया तो इनकी भेली बोली जाती है तो ऑटोमेटिक आ जाता है, वो इंसान जानवर गुमता है, यहाँ आकर मिल जाता है। मिल जाता है। तो यहीं आकर मिलता है, जो अन्य 100 हैं जो रेलवे स्टेशन पे गुजरात में बनी है वहां भी मिल जाता है। कहीं भी मिल जाता है। अचानक उनको ढूंढते फिरते परेशान होते हैं तो यहाँ मन्नत मांगे तब भी मिल जाएगा, गुजरात में मन्नत मांगे तब भी मिल जाएगा। तब भी मिल जाता है। अच्छा, पर जो सरकार है वो कहती है, या सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि वन जो विभाग है उसकी जमीन पर चाहे मज़ार हो चाहे मंदिर हो वो बनना गलत है। तो ये तो भूपेंद्र सिंह राणा जो थे तो उन्होंने ये जगह छोड़ी थी। यहाँ पर तो बहुत मीटिंग हुई थी इन लोगों की जंगलात की, तभी ये इतनी जगह छोड़ी थी। तब से है ये। और मज़ार तो पहले से ही है, मतलब यहाँ कोई इनमें लफड़ा हुआ था। इस बीच में आप सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, वो एक सर्वे उन्होंने करवाया उत्तराखंड में, जिसमें कि जो है जो अवैध तरीके से मज़ारें बनी थी, जो स्पेशली वन विभाग के सरकारी जमीन पर बनी थी,
उनका 1000 के ऊपर मिली हैं और उनका ध्वस्तीकरण भी शुरू हो गया है, तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद इस मजार की रखवाली करते हैं? तो इनका तो हमने ये सुना कि उत्तराखंड सूची में भी है ये मजार सूची में है। हाँ आपके यहाँ सर्वे करने आए थे? हाँ, यहाँ आए थे, क्या पूछा, सवाल क्या किया आपसे? लिख के ले गए थे, आए थे एक साहब बहुत टाइम पहले, करीब 20 साल पहले आए थे अभी इधर बीच में कोई नहीं आया? ना, अभी कोई नहीं आया। अच्छा, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर भी करते हैं आके प्रशासन के लोग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण को लेकर, तो आप क्या करेंगे? यहाँ कोई आता ही नहीं, जंगलात वाले भी नहीं आते हैं, वो भी अपना यहीं घूमते ही हैं सब, पूरा स्टाफ ही, रेंजर के, डीएफओ के, वो भी कुछ नहीं कहते हैं कभी। तो आप सही मानते हैं कि यहाँ पर जंगल के बीच में अगर मजार बनी? जी सही मानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुस्तफ़ा अली। मुस्तफा अली नाम है आपका। तो आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं तो यहाँ पर 30 साल से आता हूँ। 30 साल से आ रहे हैं। अच्छा, आपने सुना है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका ऑर्डर आया है डिमोलिशन का, कि जो है हटा देंगे अवैध जो है उनको हटाएंगे मजारों को। आप लोग कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को? ना हमने सुना ही नहीं, आज ही सुनने हम तो ही। नहीं, कई जगह तो करा भी गया ध्वस्तीकरण। और करा गया है, हमें तो आज ही सुने हम तो। अच्छा, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं कि वन विभाग की जमीन के बीच में अगर मजार खड़ी है, सही है या गलत है? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ने पास किया था मजार। मुख्यमंत्री ने पहले जो राणा भूपेंद्र थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो अभी के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अब जो सरकार करेगी वही होगा। फिर हमारा कैसे, जो सरकार करेगी ठीक है नहीं? हम सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कही है कि मस्जिद मंदिर कुछ भी नहीं रह सकता है। तो ठीक है, सरकार जैसे करे हमें स्वीकार है। हाँ जी, नहीं रहता, खत्म कर लेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, हम तो सेवा करते हैं ना, और क्या कर रहे हैं हम, मैं खाली सेवा ही तो करते हैं हम, यहाँ साफ सफाई रखते हैं इनकी, और क्या। जब नहीं रहेगा तो हम अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, एक मेरा छोटा सवाल और है। मैं जब यहाँ अंदर आ रहा था तो गेट पे लिखा था कि यहाँ पर इंसानों का आना वर्जित है, तो यहाँ पर कोई आता है? बहुत लोग आते हैं, तो कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, जो लोग आते हैं वहाँ माथा टेकते हैं, अपने घर चले जाते हैं। जैसे जंगली इलाका है भाई, प्रशासन सेफ्टी के लिए कहता है कि आप अंदर मत जाइए। ना, यहाँ तो आते हैं, कोई आने को रोकता थोड़ी। अच्छा, कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं सब रोकता। आते हैं यहाँ पे। सब आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जैसा कि हमने आपको दिखाई मजार, सब बच्चे भी हैं, सब मौजूद हैं। एक तरफ बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि जहाँ पर प्रवेश वर्जित है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक मजार खड़ी नजर आती है। मेरे जो मजार खड़ी आपको नजर आती है, जो कि आपको सोचने पर मजबूर करती है कि एक तरफ सरकारी ऑर्डर, एक तरफ वन विभाग की जमीन और दूसरी तरफ असंख्य बनी अवैध मजारें। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समझ श्रीवास्तव, उत्तराखंड। वहीं जब इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने सभी का सर्वे करवा लिया है और इस सर्वे में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। उन्होंने कहा कि इन अवैध मजारों को खुद ही हटा लें, वरना हमारा प्रशासन इसे हटा देगा। साथ ही कहा कि जहां पर भी अतिक्रमण है, इस तरह का गलत काम हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यारों के खिलाफ कुछ रिपोर्ट आपने मांगी है, किस तरह की कार्रवाई ये की जाएगी पूरी? हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी, क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। वन विभाग की भूमि में डॉक्टरों के एनपीए को लेकर सर, लैंड जिहाद को लेकर एनपीए को लेकर सर, अब एक जना पूछोगे तो सर लैंड जिहाद को लेकर के लगातार वन विभाग लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन मजारों के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की एक पूरी प्रक्रिया है, जैसे एक तरह के बिजनेस मॉडल भी इसे आप कह सकते हैं। इसके तहत सबसे पहले किसी सरकारी जमीन को चिन्हित करके वहां एक
कब्र बना दी जाती है और फिर इसके बाद उस नकली कब्र को मजार का रूप दे दिया जाता है और धीरे धीरे उसका विस्तार हो जाता है और कि वो मजार किसी विशाल ढांचे में बदल जाती है। कुछ समय के बाद यहाँ लोग आकर रहने लगते हैं और जैसे ही मजार रामनगर के टाइगर रिजर्व एरिया में अतिक्रमण करके बनाई गई है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस मजार के पीछे आपको बहुत सारी ईंटें रखी हुई नजर आएंगी। आरोप है कि इसी तरह से इन अवैध मजारों के आसपास पहले ईंटें इकट्ठा करके रखी जाती हैं और फिर बाद में धीरे धीरे सरकारी जमीन पर निर्माण किया जाता है। लेकिन ऐसे किसी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई की अगर बात आती है तो नेता इस पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं। इसके अलावा देहरादून जिले में भी इस तरह की अवैध मजारें बनी हुई हैं, जिसकी एक सूची पुलिस ने तैयार कर ली है। अब इन मजारों से उत्तराखंड के लोग इतना डर चुके हैं कि लोगों ने अपने अपने इलाकों में अब तारे लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि उनके क्षेत्र में कोई नई मजार ना बन पाए। बता दें कि उत्तराखंड में अब तक एक ऐसी 1000 से ज्यादा मजारों को चिन्हित किया जा चुका है जो वन विभाग या सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं और इनमें से 102 मजारों को सरकार के द्वारा ध्वस्त भी किया जा चुका है। अब बता दें कि जब इन मजारों पर बुलडोजर चलाया गया तो वहां इन मजारों की जांच की गई। इस जांच में पता चला कि इन मजारों में जो कब्र बनी हुई है उनमें से कई मृत व्यक्तियों के अवशेष ही नहीं है, यानी कब्रें है और उस कब्र की एक मजार भी बनी हुई है लेकिन उस कब्र में मानव अवशेष नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इन अवैध मजारों का निर्माण 2 मकसद से किया गया है। पहला मकसद सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना और दूसरा मकसद समाज के धार्मिक ढांचे पर भी अतिक्रमण कर लेना। वहीं हम अगर कानून की बात करें तो यहाँ के जंगलों की जमीन उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत आती है और कानून कहता है कि यहाँ जंगलों के किसी भी क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता है और ना ही किसी तरह का कोई अतिक्रमण हो सकता है। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।